स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं हूं राकेश और मैं आया हूं इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर। 9 बड़े कॉलेजों पर बैन लग गया है और इस वर्ष एमबीबीएस 2025-26 का जो साल है उसमें 9 बड़े कॉलेज पर बैन लग गया है और जो एमबीबीएस की सीट्स हैं वो घट गई है। एमसीसी की एक नोटिस आई है जिसमें बताया गया है कि एमसीसी ने किस किस कॉलेजेस को परमिशन दी है और 2025-26 में जो कॉलेजेज का लिस्ट दिया हुआ है उसमें किस किस कॉलेज को परमिशन मिला हुआ है इस वर्ष एडमिशन के लिए। तो आप देखेंगे स्क्रीन पे, सबसे पहले आप देखिए 19 जुलाई की ये नोटिस दी गई है और इसके अंदर ये बताया गया है कि फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी, एनएमसी हैज़ प्रोवाइडेड टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ एमबीबीएस सीट्स। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें कौन कौन से जो कॉलेज हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप इसको देखिए, टोटल 26 पेज का ये जो नोटिस है उसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर सामने आ रही है कि आंध्र प्रदेश की जो एक गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी जो विशाखापट्टनम में है और वो सोसाइटी की एक कॉलेज थी, डीम्ड कॉलेज थी, उसकी जो सीट्स हैं वो 0 कर दी गई है। और इसका मतलब ये हुआ कि इस साल उस कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होगी। अब 9 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेज हैं जिन पर एनएमसी ने बैन लगा दिया है। अब कुछ नाम जो है बहुत ही चौंकाने वाले हैं, जिसमें पहला नाम मैंने आपको बता दिया, गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट जो विशाखापट्टनम का कॉलेज है और बहुत सारे बच्चों की ये पसंदीदा कॉलेज होती थी। और हमें ये लग ही रहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में घटनाएं हुई थी और कर्नाटक में जो मेडिकल कॉलेज थे उनकी चेकिंग चल रही थी और बहुत सारे फ्रॉड का न्यूज आ रहा था, तो हमें लग रहा था कि 5 से 6 कॉलेजों में बैन तो पक्का से लगना ही है इस बार। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 9 कॉलेजों पर बैन लग गया है और इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो जो नई सीटें आने की उम्मीद थी इस साल, इस साल वो घटती हुई दिख रही है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में वो सीटें अवेलेबल नहीं होगी काउंसलिंग के लिए। तो हम बात करते हैं दूसरे कॉलेज की। दूसरा कॉलेज है असम से जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गुवाहाटी था, उसमें एम्स, उसमें 100 सीट्स अभी हैं, उसमें काउंसलिंग होगी। और असम मेडिकल कॉलेज में प्लस 50 सीट्स और हो गई हैं, तो उसमें टोटल 200 सीट्स पे काउंसलिंग होगी। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर यह है कि इस लिस्ट को आप देखेंगे, इस लिस्ट को आप अगर पूरा देखेंगे, चलिए मैं नीचे वाली पेज पे आता हूँ, तो आप देखेंगे कि इस लिस्ट में जो कॉलेज का नंबर्स है वो दिया हुआ है कितना, 775, 775। लेकिन जो एनएमसी की लिस्ट है उसको अगर हम देखते हैं, एनएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे हम और उसमें अपने कॉलेज की जो लिस्ट सर्च करेंगे, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग एमबीबीएस, तो ये पेज खुल रहा है। तो जैसे ये पेज खुलेगी तो आपको दिखाऊंगा कि इस लिस्ट में टोटल जो कॉलेज हैं वो ये देखिए, पेज खुल गई, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस टीचिंग एमबीबीएस। इसमें टोटल रिजल्ट्स फाउंड 780 सीटें इसमें दिख रही हैं और टोटल सीट्स 1,18,148 दिख रहा है अभी तक। शायद इस के वेबसाइट को अभी तक अपडेट नहीं किया गया है और आप देखेंगे लास्ट तक कि इसमें जो कॉलेजेस थी वो 780 थी। और हम इसके लास्ट पेज में चलते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आए। 780 नंबर पे देखिए आप, 780 नंबर पे ताम्रलिप्टो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो वेस्ट बंगाल में है उसका एंट्री इसके अंदर है। ठीक है, अब हम आते हैं जो आज की लिस्ट आई हुई है उसके ऊपर। अब जो ये लिस्ट है कॉलेज की, जो 775 कॉलेजों में इस बार काउंसलिंग होगी, इनमें से 9 कॉलेज का जो परमिशन है वो
काट दिया गया है। 9 कॉलेजों में इस बार एडमिशन नहीं होगा और इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात किया जाए, जो सीट्स थी पहले हमने आपको बताया था, जो सीट्स थी वो जो टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट की जो सीट्स थी वो कितनी थी 1,18,148 118,148 जो घटकर अब हो गई है 115,900। मतलब लगभग 3,000 के करीब सीटें इस बार की जो कॉलेज की काउंसलिंग है उसमें घट गई है। इस बार की जो काउंसलिंग होने वाली है उसके में घट गई है। तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक जो बच्चे हैं उनकी कटअप में फ़र्क होगा, कटअप इस बार हाई जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लिस्ट में देख लेते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉलेज वाइज नाम दिया हुआ है, सभी कॉलेजेस के नाम हैं। जैसे कि पहले में आप देखेंगे अंडमान निकोबार का जो कॉलेज है उसकी जिसमें 114 सीट्स हैं। इसी तरीके से कितनी मैनेजमेंट कोटे की सीट्स है, ये गवर्नमेंट की है, ट्रस्ट की है, सोसाइटी की है, और नंबर ऑफ सीट्स फॉर एनुअल ईयर 2025-26, ये सारी बातें लिखी हुई है। अब इसमें बैंड वाली लिस्ट में जो है उसमें सबसे पहले नाम दिया हुआ है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बैंड वाली लिस्ट आप देखेंगे तो सबसे चौंकाने वाली जो नाम है गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी विशाखापट्टनम। इसकी सीटें समाप्त कर दी गई है। मतलब कि इस वर्ष इस कॉलेज में एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो नहीं होगी। अब इनकी सीट को 0 कर दिया गया है। जो भ्रष्टाचार को लेकर कार्रवाई चल रही है एनएमसी की और सीबीआई ने कई गिरफ्तारियां की थी, उसी के तहत ये जो सीटें हैं उनमें बैन कर दी गई है। उनमें जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो बैन कर दिया गया है पूरे सेशन के लिए। और ये बैन सिर्फ यूजी सीट्स के लिए नहीं है, ये बैन पीजी सीट्स के लिए भी है। और बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें टोटल कितनी सीट है तो ये आप इसमें देख सकते हैं। लेकिन ये एक कॉलेज है, इसमें आप देखेंगे कि +50 सीट्स लिखा हुआ है। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम में +50 सीट्स। अब ये +50 सीट्स किसकी है ये इसमें नहीं बताया गया है। अब ऑलरेडी अपडेटेड है एनएमसी की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है कि ये कौन सी सीटें बढ़ी हैं, इसके बारे में शायद क्लैरिटी बाद में आएगा। मतलब हम सोच सकते हैं कि 50 सीटें यहाँ पर बढ़ने वाली है जिसे यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ये भी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये बताया नहीं गया है कि ये किस तरीके से सीटें बढ़ाई गई हैं। ठीक है। अब किसी भी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में 250 से ज़्यादा 250 से ज़्यादा मेडिकल की सीट्स नहीं हो सकती। 250 की एक गाइडलाइंस है, 250 सीट से ज़्यादा किसी भी कॉलेज में मेडिकल कॉलेज की सीट्स नहीं होती है। और जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं टोटल उसके बारे में प्लस करके नीचे नहीं लिखा हुआ है। जो इसकी जो पीडीएफ है उसमें सबसे लास्ट में वो नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जो नए कॉलेज है उनको बिल्कुल इस बार परमिशन नहीं दी गई है। उसकी बड़ी वजह क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जो हम बार बार बताते हुए आ रहे हैं कि उन कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, फैकल्टीज की कमी होती है, टीचिंग नहीं होती, पेशेंट नहीं होते, बेड नहीं होते, और जो बेसिक सुविधाएं होती है, बुनियादी सुविधाएं होती है वो अवेलेबल नहीं होती। अब यहीं पे एक काउंसलर का काम आता है जो आप लोग अवॉइड करते हो। खैर छोड़िए उस बात को, अभी आते हैं मुद्दे पर। तो जो गाइडलाइंस थी उसको एनएमसी की जो गाइडलाइंस थी उसको प्राइवेट कॉलेज फॉलो नहीं कर रहे थे, इसलिए उस कॉलेज में जो एडमिशन है वो बैन कर दिया गया है। और एनएमसी इस बार बहुत सख्त दिखाई दे रहा है और पहले से ही वो एक्शन में आ गया था। अब इस लिस्ट को अगर आप देखते हैं ध्यान से तो अब आपको लगेगा कि सीट जो बढ़ने वाली थी वो शायद घटा दी गई है, वो घट गई है। एक नज़र में आप देखेंगे तो यहाँ पे घटा दी गई है सीट। अब हम बात करते हैं
सेकेंड पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे सीटें बढ़ी है। अब आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में ही रिम्स जो ओंगुल है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ओंगुल, उसमें 50 सीटें बढ़ाई गई है, प्लस 50 सीट्स लिखी हुई है और नंबर्स ऑफ सीट्स 120 कर दी गई है इसमें। तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सीटों की संख्या 50 बढ़ाई गई है गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन 125 सीट्स पिछले वर्ष भी थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से ये काम किस तरीके का ये कन्फ्यूजन है, और इसका क्लैरिफिकेशन हमारे पास भी नहीं है ताकि हम एग्जैक्ट कैलकुलेट करें और आपको मैच करके बता सकें कि क्या हुआ है। तो फिलहाल लिस्ट को देख लेते हैं। अब लिस्ट में चलते हैं दूसरे कॉलेज में। तो यहाँ पे हम चलते हैं जहाँ पे 0 ये देखिए छत्तीसगढ़ का एक कॉलेज है, छत्तीसगढ़ का एक कॉलेज है, ये लिस्ट में आप दिख रहा होगा जो पीले कलर से कलर किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। छत्तीसगढ़ का एक कॉलेज है श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, रायपुर छत्तीसगढ़। इसमें जो सीटें थी वो 0 कर दी गई है। इसमें इस वर्ष मेडिकल की पढ़ाई, MBBS की पढ़ाई नहीं होगी और इस कॉलेज को बैन कर दिया गया है एडमिशन के लिए। अब एक और नाम है जो चौंकाने वाला नाम है, जिस नाम को आप सबने, हम सबने बहुत दिनों से सुन रखा है और कई नीट एस्पिरेंट्स का ये ड्रीम कॉलेज होता है। दिल्ली का एक कॉलेज है, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, गुरु रविदास मार्ग, हमदर्द नगर। इस कॉलेज में भी जो सीटें थी, MBBS की पढ़ाई होनी थी इस साल, उसे बैन कर दिया गया है। इस वर्ष उस कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं होगी। ये देखिए आप लिस्ट 99 नंबर सीरियल पे ये कॉलेज है दिल्ली का, जिस पे इस वर्ष MBBS की पढ़ाई जो सीट्स हैं उसको नील कर दिया गया है। और ये बहुत ही चौंकाने वाला नाम है, बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज है ये दिल्ली का, और दिल्ली की एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी थी, उसमें भी ये MBBS की पढ़ाई इस वर्ष नहीं होगी। तो आप मान के चल सकते हैं कि जो सीटें थी जिसमें कुछ बच्चों को एडमिशन इस बार मिल जाता, वो बच्चे अब एडमिशन नहीं ले पाएंगे और दूसरे जो प्राइवेट कॉलेज हैं दूसरे स्टेट्स की, उसकी तरफ वो आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके से होगा ये कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं ओपन स्टेट्स की, उनकी जो कट ऑफ है वो हाई जाने की पूरी संभावना बनती दिखाई दे रही है। अब इनका नाम कटा क्यों, ये हमदर्द इंस्टीट्यूट का नाम क्यों कटा? क्योंकि ये तो एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट था, फिर भी इसका नाम कट गया। तो कटा क्यों, इसकी जानकारी अब तक सरकार ने नहीं दी है और हमें भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि, और न्यूज़ में भी कुछ भी नहीं आया। अब एक और कॉलेज के नाम हम देखते हैं। जो सिचुएशन है वो एक्चुअल ऑफिशियल नोटिस है, बस हम वही दिखा रहे हैं आपको कि ये नोटिस है। बाकी का नाम देखते हैं, जो कॉलेजेज हैं 0 वाली उन पे चलते हैं। तो एक और कॉलेज आया गुजरात, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, कलोल, गांधीनगर की एक कॉलेज थी, डीम्ड कॉलेज थी। उसमें भी इस वर्ष MBBS की जो सीट्स थी वो 0 कर दी गई है और इस वर्ष उस कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं होगा। स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो गांधीनगर में है, उसमें भी MBBS की पढ़ाई को बैन कर दिया गया है और इस कॉलेज का नाम CBI की FIR लिस्ट में भी था। जो भी इनकी सीट्स थी उसको 0 कर दी गई है। अब चलते हैं दूसरे स्टेट, इसके बाद हरियाणा है। हरियाणा में ये सारे कॉलेज हैं और इसके बाद हम आते हैं हिमाचल प्रदेश की सभी कॉलेज ठीक हैं, जम्मू कश्मीर की ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं झारखंड में भी सभी ठीक दिखाई दे रही है। कर्नाटका में 1-2 कॉलेजों पे बैन आने वाला था, तो देखते हैं कि कर्नाटका वाले कॉलेज में बैन लगा है या नहीं। एक यहाँ पे हम देख लेते हैं जो बैन वाली लिस्ट है कर्नाटका। यस, कर्नाटका में बैन की पूरी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। ये इंस्टीट्यूट है
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम, बेलगाम की ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसमें भी एमबीबीएस की सीट्स को जीरो कर दिया गया है। ये जो भ्रष्टाचार को लेकर न्यूज आई थी और सीबीआई ने चेक भी किया था, उसमें इस कॉलेज का भी नाम था। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कर्नाटका का जो एक कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम, उसमें भी एमबीबीएस की पढ़ाई इस बार नहीं होगी। और तो अब नेक्स्ट कॉलेज की ओर चलते हैं। कर्नाटका में एक कॉलेज पे बैन लगा है। और अब आते हैं केरला में पलक्कर में ट्रस्ट की जो सीट्स थी उसको 100 किया गया है। और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर, उसमें प्लस 50 सीटें बढ़ा दी गई है। अब एक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में भी 50 सीटें बढ़ा दी गई हैं। और मध्य प्रदेश का एक और डीम्ड कॉलेज है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर, उसमें जो सीटें हैं वो जीरो कर दी गई है। उसमें भी एडमिशन बैन कर दिया गया है, उसकी जो परमिशन है वो काट दी गई है। अब इस साल उस कॉलेज में एमबीबीएस के लिए एडमिशन नहीं होगा। जो एनएमसी है उसने इस कॉलेज की जो इस साल की जो एडमिशन थी उसको नकार दिया गया है और इस वर्ष इसमें एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होगी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर में। लेकिन हर बार होता क्या है कि ये सब कॉलेज सिर्फ दिखावे पे चलते हैं, इनमें फैकल्टी नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है और बस ये कॉलेज चलते रहते हैं और लोग भी एडमिशन लेते हैं और अपनी गाड़ी कमाई को बर्बाद करते हैं एक तरीके से बोलें तो। अब चलते हैं दूसरे कॉलेज की ओर। हम उड़ीसा की तरफ पहुंच चुके हैं। अब जो अगला कॉलेज है जो बैन किया गया है वो राजस्थान का राजस्थान का कॉलेज है। ये देखेंगे आप स्क्रीन पे, राजस्थान का गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर, ये भी एक डीम्ड कॉलेज था, इसमें भी पढ़ाई बैन कर दी गई है। इस साल एमबीबीएस का एडमिशन इस कॉलेज में नहीं होगा, इस मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा। और जो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज था डीम्ड यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज था। लेकिन जो भी बातें होती है प्राइवेट कॉलेज में, ये देखा जाता है कि सारी बातें हवाई होती है, पेपर में होती है और हमेशा की तरह वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, बेड की कमी होती है, पेशेंट लोड नहीं होता, जिससे आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते। तो आगे चलते हैं। अब स्टेट्स दूसरा राजस्थान के बाद हम एक और तमिलनाडु में सारे कॉलेज ठीक हैं। तमिलनाडु ठीक हैं। इसके बाद तेलंगाना में हम पहुंचते हैं 586 सीरियल नंबर पे। तेलंगाना फादर कोलंबो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो वारंगल में है, ये भी एक डीम्ड यूनिवर्सिटी थी। इसमें भी इस वर्ष एमबीबीएस की जो एडमिशन होने वाली थी उसे बैन कर दिया गया है और इस साल इसमें एडमिशन नहीं होगा। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि जो बच्चे ऑलरेडी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका क्या होगा, तो वो अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। बात सिर्फ इतनी है कि इस साल मतलब कि 2025-26 के सेशन में एमबीबीएस की जो एडमिशन होने वाली थी नई सीट्स पे, उनकी एडमिशन नहीं होगी। अब चलते हैं हम दूसरे कॉलेज में। तेलंगाना के बाद हम पहुंचते तेलंगाना त्रिपुरा उत्तर प्रदेश में सभी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनकी मान्यता बरकरार है। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी एक कॉलेज को बैन किया गया है। हमें लग रहा था कि उत्तर प्रदेश की सारी प्राइवेट कॉलेज ठीक हैं, लेकिन यहाँ की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है सोसाइटी नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ की जो मेडिकल कॉलेज है उसमें इस साल एडमिशन बैन कर दिया गया है। एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो इस बार जीरो कर दी गई है और इस तरीके से आप देखेंगे कि उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी इस साल एमबीबीएस की। तब आप मान के चल सकते हैं कि जो भी बच्चे 150 लगभग बच्चे 150 के करीब बच्चे जो
उस कॉलेज में एमबीबीएस सीट पाने में सफल होते, वो अब दूसरे प्राइवेट कॉलेज का रुख करेंगे, जिससे प्राइवेट कॉलेज में कंपटीशन इस बार बढ़ने जा रहा है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में सारी कॉलेजें का लगभग जो लिस्ट है वो सही है। उसके बाद तो इस तरीके से सभी जो लिस्ट है वो हमने आपको एमसीसी की वेबसाइट से दी हुई है, और ये लिस्ट आपको हम दिखा सकते हैं और आप खुद भी इसे वेबसाइट से ओपन करके देख सकते हैं। अब जो चलिए एक बार मैं जो बैंड कॉलेजेज हैं उसकी एक सेपरेट लिस्ट दिखा देता हूं। तो ये कॉलेजेज हैं जिन पे 2025-26 के लिए बैन लग गया है, परमिशन काट दी गई है। तो सबसे पहले जो है आंध्र प्रदेश से गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ केयर, इस कॉलेज को आप मार्क कर लीजिए, इसमें बैन कर दिया गया है। और इसके बाद हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में जो श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, जो उसमें भी उस कॉलेज को भी बैन कर दिया गया है। और उसके बाद ये दूसरी कॉलेज थी। और इसके बाद चलते हैं दिल्ली। दिल्ली में जो हमदर्द इंस्टीट्यूट है उसे बंद कर दिया गया है, 3 कॉलेज हो गया। उसके बाद जो गुजरात चलते हैं। तो जो गुजरात का जो कॉलेज है स्वामी नारायण, जो कि गांधीनगर में है, उसे भी बैन कर दिया गया है। ये देखिए गुजरात का जो मेडिकल कॉलेज है स्वामी नारायण, उसे भी बैन कर दिया गया है, और ये इसमें भी 0 सीट्स कर दी गई हैं। तो ये हो गया फोर्थ कॉलेज हो गया। उसके बाद कर्नाटका चलते हैं। हरियाणा सब ठीक है, जम्मू में सब कुछ सही है, जम्मू कश्मीर। उसके बाद हम चलते हैं झारखंड, कर्नाटका में हम पहुंचते हैं। तो कर्नाटका में जो कॉलेज है उसकी लिस्ट देखते हैं हम। कर्नाटका जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम, इसमें भी एडमिशन को बैन कर दिया गया है। तो ये थी 5वीं कॉलेज जिसमें एडमिशन बैन कर दिया गया है। 5th कॉलेज ये था जिसमें एडमिशन बैन कर दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं 6ठे कॉलेज में। तो हम पहुंचते हैं मध्य प्रदेश की एक कॉलेज को बैन किया गया था, जो हमने अभी आपको दिखाया था। ये रहा मध्य प्रदेश में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जो कि इंदौर में है, उसमें भी एडमिशन बैन कर दिया गया है। तो ये था 6ठा कॉलेज जिसमें एडमिशन बैन कर दिया गया है। और एक अब पहुंचते हैं अपने दूसरे राज्य, जो राजस्थान। महाराष्ट्र में सब कुछ सही है। अब हम पहुंचते हैं ओडिशा में सब सही है। पौंडीचेरी भी सही है, पंजाब। अब चलते हैं राजस्थान का ये कॉलेज है गीतांजलि मेडिकल कॉलेज, बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज था उदयपुर का। इसमें भी इस बार एमबीबीएस की जो एडमिशन है उसे बैन कर दिया गया है। तो ये थी 7वीं कॉलेज। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज पे। तो नेक्स्ट कॉलेज जो थी हमारी 8वीं कॉलेज कौन सी है, वो है देख लेते हैं तेलंगाना से जो वो कॉलेज थी, फादर कोलंबो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वारंगल। ये फादर कोलंबो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वारंगल, इसमें भी एडमिशन को बैन कर दिया गया है। तो ये थी 8वीं कॉलेज। और 9वीं कॉलेज देखते हैं कि कौन सी कॉलेज जो थी वो बैन की गई है। आपको याद होगा हमने बात की थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का जो कॉलेज है नेशनल कैपिटल रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मेरठ, उसमें भी एडमिशन को बैन कर दिया गया है। तो इसकी जो लिस्ट है इसको हम क्या करेंगे कि अच्छे से एनालाइज करेंगे, और इस तरीके से एक जो डाटा निकलेगा उसके बारे में हम आपको फिर से बताएंगे, समझाएंगे कि ये किस तरीके से ये जो बैन है ये असर करेगा आने वाले दिनों में कॉलेज की कट ऑफ पे, और एमबीबीएस की जो एस्पायरेंट्स हैं उनके ऊपर। अब बहुत सारे कॉलेजेस जो है अपने परमिशन को लेकर
अभी 9 कॉलेजों पे बैन तो लग गया, लेकिन कई इनमें से कई सारे कॉलेज हैं जो इनके ऊपर बैन लगा है उसको अगेंस्ट में कोर्ट में जाएंगे, और जो कोर्ट में है इनकी सुनवाई होगी, और अगर उनको परमिशन मिल जाती है, कोर्ट से ऑर्डर मिल जाता है, तो हो सकता है कि राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड में इनके ऊपर से जो लगा हुआ बैन है वो दूर हो जाए और इसमें एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो जाए। हमने आपको बस वही बताया जो एनएमसी ने अपने गाइडलाइंस में दिया है, दिखाया था। अब एक बार फिर से कैटेगरी वाइज कितनी ऑल इंडिया कोटे में सीट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओपन सीट्स हैं, डीम्ड है, उस हिसाब से एक सेपरेट सीट मैट्रिक्स आएगी और आने की पूरी संभावना है। तभी हमें जो क्लारिफिकेशन है कॉलेज का कि कितने सीट्स पे एडमिशन होने जा रहा है इस बार, तो उसकी क्लैरिफिकेशन निकल कर बाहर आएगी। और हमेशा मैं कहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको जो भी अपडेट है वो समय समय पर हम आपको पहुंचाते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा की तरह जय बिहार।